Bye. Bye time. Time mo. Ada. राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा और जितने भी सुबह के काम होते हैं ना, हर घर के अंदर होता है, वही सारे काम मैंने निपटाए और उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो यहाँ पर मैंने मंदिर के पट खोल लिए थे, ढोक लगा लिया है, क्षमा याचना कर ली है, रामायण को ढोक लगा लिया है और साथ ही ना लड्डू गोपाल जी को भी मैंने उठा दिया है। यहाँ पर उनको पानी वगैरह भी पिला दिया था और उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर मंदिर की सफाई करके और उसके बाद में मंदिर के बर्तन वगैरह मांज दिए थे, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आई और उसके बाद में यहाँ पर आ गई हूँ वापस से मंदिर में। और मंदिर में आते के साथ ही सबसे पहले मैं स्नान कराती हूँ भोलेनाथ बाबा को। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आपने क्या गुरु बना रखे हैं क्या, मतलब गुरु दीक्षा ले रखी है क्या? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी ना एक पर्सनल बात बताती हूँ कि मैंने जब भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मन तो बहुत होता था कि मैं पढूं, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। एक चैप्टर पढ़ा, दो चैप्टर पढ़े ज्यादा से ज्यादा, तीसरे तक आते आते फिर छोड़ दी। कई बार पढ़ी भी तो समझ में नहीं आई, तो इस तरह से ही होता था। फिर एक दिन है ना मेरे सामने ना एक चीज आई कि जब तक आप है ना प्रमाणिक गुरु नहीं बनाते हैं, तब तक है ना आपको भगवत गीता समझ में ही नहीं आएगी। तो फिर मैंने क्या करा कि भगवत गीता को हाथ में लिया और अपने ठाकुर जी के सामने उनको बोला कि प्रभु, मैं तो कहीं ऐसे जाती भी नहीं हूँ और समझती भी नहीं हूँ कि मैं किसको गुरु बनाऊं। तो उस समय मैं ना प्रेमानंद जी महाराज के बारे में भी नहीं जानती थी कि मैं उन्हीं को अपना गुरु मान करके और करने लग जाऊं, क्योंकि आप है ना मानसिक रूप से भी गुरु बना ले सकते हैं। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने ना लड्डू गोपाल जी को ही ना ये बोला कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम देव देवम। मतलब सब कुछ वही है, मतलब कि माता पिता गुरु है ना पुत्र और जो भी रिश्ता है आपके जीवन में, हर कोई हर चीज मतलब वही है। तो फिर मैंने उन्हीं को ही अपना गुरु बनाया और मैंने बोला कि आज से आप मेरे गुरु हैं। और उसके बाद में मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू करी और लिटरली मुझे वो भगवत गीता समझ में भी आई। पहली बार मुझे भगवत गीता मैंने पूरी पढ़ी और पूरी मुझे समझ में आई। और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल मतलब मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना मैं बता रही हूँ। तो मैंने अपने गुरु जो है वो अपने ठाकुर जी को ही बना रखा है। और जैसे कभी है ना आती है ना, जैसे गुरु पूर्णिमा आ गई या कुछ भी, तो मैं अपने ठाकुर जी की ही जो विशेष तौर पर पूजा होती है मैं उन्हीं की करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने ठाकुर जी को अपने कृष्ण को भोग लगा लिया था और भिंडी बना ली थी मैंने एक्चुअली वो भोग के लिए। और अभी मैं यहाँ पर है ना वो बना रही थी कटहल की सब्जी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से मैं कटहल की सब्जी बनाती हूँ और इतनी यम बनती है ना। मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके बाद में मैंने ना जीरा डाल दिया था, उसके बाद में प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, उसके बाद में मसाले ऐड करे। तेल इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है, कुछ सब्जी ऐसी होती है जिसके अंदर आप तेल अच्छे से डालते हो ना तो सब्जी अच्छी बनती है, अचार टाइप लगती है। तो यहाँ पर मैंने तेल थोड़ा ज्यादा करके ही लिया था। उसके बाद में मसाले डाले, उनको भूना और उसके बाद में कटहल को डाल दिया था, नमक डाल दिया है। हल्का सा पानी डालूंगी क्योंकि जिससे कि ये ना एकदम से ड्राई ड्राई ना बने, थोड़ा सा इसके अंदर ना मसाला भी तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है आपके सामने, वही पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद में मैंने इसको बस ढक करके और इसको बनने दिया है। इसको बन रही थी तब तक मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। वैसे मैं हर फ्राइडे को करती हूँ, लेकिन बीच में अगर मुझे ऐसा लगता है कि गंदी हो रही है तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे अभी लाइट कलर की थी तो ऐसा लगता है कि गंदी हो रही है तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं उसी को ही चेंज कर रही थी और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि सब्जी किस तरह से बनी है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि है ना एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारण कब किया जाएगा, ये आपको कैसे पता चलता है? ये पंचांग देख करके पता चलता है कि एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है और कब है ना इसका विश्राम हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ना पता चलता है। आप दृक पंचांग में देख करके पता लगा सकते हो या फिर कई कैलेंडर ऐसे होते हैं उसके अंदर भी पता चल जाता है। मैं मोस्टली है ना दृक पंचांग का ही है ना देखती हूँ या फिर है ना बांके बिहारी जी के मंदिर का मैं ज्यादातर देखती हूँ। तो उसी से ही
मैं नोटिस करती हूँ। और अगर है ना जैसे आपको भी व्रत करना है और पारण का आपको पता नहीं चलता है, तो देखिए मैं मेरा दूसरा वाला चैनल है और उसके अंदर मैं ना शॉर्ट वीडियोस में ना बता देती हूँ कि है ना एकादशी कब रहेगी, उसका पारण कब किया जाएगा, अब कौन सी तिथि आ रही है, कैसे क्या, मतलब सब कुछ मैं उसके अंदर डिटेल से बता देती हूँ। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी दिखा रही थी मैं कि देखिए कितनी मसालेदार और कितनी बढ़िया ये सब्जी बनकर के तैयार हुई है। इसके अंदर मैंने डाल दिया था गरम मसाला, तो ये होममेड गरम मसाला ही है और इससे ना सब्जी में ना टेस्ट है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, आप चाहे तो इसके ना टमाटर भी डाल सकते हैं, खटाई भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है बिल्कुल भी। देखिए मैंने बिल्कुल भी बहुत मिनिमम है ना मसाले रखे हैं और ये सब्जी देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है ना, और खाने में भी उतनी ही बढ़िया बनी थी। तो यहाँ पर उसको ढक करके रख दिया है और मतलब 2 मिनट के लिए बनने के लिए। और यहाँ पर आ गया था ये चिंटू मेरे पास में, तो मैं उसको बोल रही थी हाय कर दो। बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना, और नहा धो करके तो वो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये कौन है, ये कौन है, कौन है? चिंटू का है, चिंटू का है, ताई का है, ताई 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 है। मालूम सब है, सब मालूम है। क्या चाहिए? मुंह में हाथ नहीं देते। क्या चाहिए? चीज खाए? क्या खाएगा? क्या खाएगा? चीज, चीज, चीज खाऊंगा मैं। इसको बंद करके अब बोल, अब बता क्या खाएगा, क्या खाएगा, क्या खाएगा? हाथ नीचे, क्या खाएगा? चीज। अच्छा अब बता, चिंटू का है और ताई का है? अभी मैं आपसे ना डायरेक्ट शाम के टाइम में मिल रही हूँ और यहाँ पर मैं सारी सब्जी वगैरह खाली कर रही हूँ। तो मैंने कटहल की सब्जी को खाली करके रख दिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने दूसरी सब्जी है ना भिंडी बनाई थी अपने ठाकुर जी के भोग के लिए। तो यहाँ पर उसको भी मैंने पलट लिया है और जितने भी ऐसे तेल के बर्तन होते हैं ना उनको मैं ना साइड में रख देती हूँ और अलग से मांजती हूँ। सारे बर्तनों के बीच में नहीं डालती हूँ, नहीं तो सारे बर्तन गिलास वगैरह इसके अंदर भिड़ भिड़ करके है ना वो भी सारे चिकने हो जाते हैं। फिर इस तरह से ना सर्फ साबुन भी है ना ज्यादा लगता है। तो मैं इसलिए ना ऐसे बर्तन होते हैं ना उनको अच्छे से तेल वगैरह हटा करके और फिर साइड में ही रख देती हूँ और फिर सबसे लास्ट में ही मांजती हूँ। और अभी बास्केट में जितने भी बर्तन थे उन सारे बर्तनों को मैं ना हटा ले रही हूँ। चाय वगैरह मेरी हो गई है, तो चाय पी ली थी, थोड़ी बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही थी आज, पता नहीं क्यों सुबह से ही। और यहाँ पे मैं आपको डिब्बा दिखा रही थी कि जो ये मैंने पंजीरी बनाई थी ना भगवत गीता पढ़ी थी उस समय जो अध्यापन कर रहा था उस टाइम पे, तो वो आज खत्म हुई है जाकर के। और यहाँ पर मैं आपको है ना वो भी दिखा रही थी तेल की, मतलब वो छोटी वाली जिसके अंदर हम है ना फ्राई करते हैं कुछ भी चीज, तो उसका तेल है ना इसके अंदर भर के रख देती हूँ। तो ये समय समय पर इसको मांजती रहती हूँ क्योंकि सब यही गंदी होती है, बाकी की इसके कारण है ना सारी तेल की जो है शीशियां वगैरह वो साफ रहती है। यहाँ पे अभी बस बर्तन मांजने लग गई। और एक ये मेरी आदत है कि जब तक मैं बास्केट के पहले वाला लोड है ना खत्म नहीं करती हूँ, मतलब जगह पे नहीं पहुंचा देती हूँ सारे बर्तनों को, तब तक मैं मांजती नहीं हूँ दूसरे बर्तन। तो यहाँ पर मैंने ना बर्तनों को मतलब मांजा है। और जैसे कोई बड़ा बर्तन होता है ना, जैसे कि कढ़ाई हो गई या फिर फ्राई वन वगैरह हो गया, तो जैसे मैं इस कढ़ाई को मांज रही हूँ है ना, तो मैंने थोड़े से बर्तन मांज दिए, थोड़े से सिंक में अभी हैं, लेकिन इस कढ़ाई को मैं मांज रही हूँ तो बीच में इस कढ़ाई को मैं धो देती हूँ। इससे पता है क्या होता है कि नीचे जो सिंक में बर्तन है ना वो गीले हो जाते हैं। गर्मियों में क्या होता है ना कि रखे रखे बर्तन सूख जाते हैं, फिर ना उसके ऊपर वो जम जाती है कुछ ना कुछ, जैसे खा करके हर कोई तो होता नहीं है ना ऐसा कि नल के नीचे ना खा करके है ना थोड़ा सा उस पर पानी डाल करके और फिर रखे। तो फिर इस तरह से मैं करती हूँ ना तो सही रहता है, मतलब बर्तन नीचे के जो होते हैं ना वो गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मांजे और उसके बाद में ना छोटे मोटे किचन के काम लगे ही रहते हैं। तो उसके बाद में मुझे मटका भी भरना था, तो मटके को धो करके और मैंने ना फिर उसको भी भरा। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने मटका रख लिया है क्या? तो हमारे यहाँ पर पता है क्या है कि अभी मैंने मटका रखा था उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी, फिर उसके बाद में लिटरली है ना बारिश स्टार्ट हो गई, 2 दिन बारिश हुई, फिर ठंडा मौसम हो गया, फिर उसके बाद में ना वापस से गर्मी हुई। और आज मतलब कल भी आंधी सी चल रही थी, आज भी थोड़ी आंधी सी चल रही है, पर ना उमस सी हो रही है अंदर की साइड पे। मेरे थोड़ी खिड़की वगैरह का वो रहता है ना अंदर की साइड, तो बहुत उमस हो जाती है कमरे के अंदर, तो गर्मी रहती है, मतलब चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो तो, लेकिन अंदर ना गर्मी सी रहती है। तो यहाँ पे बस मैंने मटके को धो करके और यहाँ पर रख दिया है और इसको भर दूंगी जिससे कि ये ना ठंडा भी हो जाए। तो यहाँ पर बस उसको ही मैंने यहाँ पर भरा है।
अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मटका आए ना तो कभी भी आप उसको है ना खाली मत भरना, क्योंकि अब मटका तो सभी रखेंगे। तो जैसे ही नया मटका है ना तो उसके अंदर है ना 4-5 दाने चावल के डाल दीजिएगा। और जैसे आप व्रत आदि में भी पीते हैं तो फिर आप है ना तिल डाल दीजिएगा। मतलब खाली मत रखिएगा, और फिर उसके बाद में इसके अंदर पानी डाल करके और इसको धो लीजिएगा। और हाथ बिल्कुल भी मत डालिएगा। इस तरह की जो होती है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, जो मैं धो रही हूँ उसको आप देखिए। तो इसको इससे ही आप है ना डाला कीजिए। और मटके को जैसे अंदर से कभी साफ करना है ना तो लंबी वाली ब्रश होती है ना उसी से साफ कीजिए, हाथ मत डालिए। ऐसे कहते हैं कि हाथ डालने से ना पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो इसके अंदर पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स आपके बंद नहीं होने चाहिए। हवा लगने की वजह से ही ना पानी ठंडा होता है। और कभी भी जितना चिकना घड़ा कभी नहीं लेना चाहिए, जितना खुरदुरा घड़ा हो उतना ही मतलब उतना अच्छा होता है, उसमें पानी भी ठंडा रहता है और वो प्योर होता है। मतलब कि जो कुम्हार होते हैं ना वो बनाते हैं अपने उन मिट्टी से, तो वैसे मटके ही हमें ना लेने चाहिए। तो यहाँ पर ना बस मैंने मटका वगैरह भरा है। उसके बाद में मैं पूरी स्लैब को साफ कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने लोटे में, उसमें मटके में था तो लोटे में डाल लिया था। और आज है ना पूरी, मतलब पता नहीं आज है ना थोड़ी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना आप अंदर से खुश से नहीं होते हो, है ना। तो वैसा वाला ही हो रखा है मेरा। मैंने आपको बताया था ना कि पूर्णिमा आती है या फिर अमावस्या आती है तो हमारा मन है ना थोड़ा सा होता ही है। तो अब जैसे पूर्णिमा आने वाली है तो अभी मेरा मन है ना थोड़ा सा ऐसे ही है। मुझे पहले की बातें, पहले की चीजें सब याद आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर अभी मैं ना भेलपूरी बना रही थी हर्षित के लिए। भेलपूरी क्या एक्चुअली है ना, कुछ सब्जी वगैरह, मतलब टमाटर भी नहीं है, हरी मिर्ची वो खाता नहीं है, नमकीन भी नहीं है। तो बस मैं प्याज डाल करके और मसाले डाल करके उसको दे रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा चटपटा सा हो जाएगा। क्योंकि अब थोड़े दिन से बड़े बड़े से होने लग गए ना तो फिर भूख सी लग जाती है, सुबह जल्दी खा लेता है वो भी खाना। मैं 10 बजे तक, 10:30-11 बजे तक है ना मेरा भोग वगैरह लग जाता है। तो फिर उसके बाद में ना वो भी नहा करके और खाना खा ही लेता है डायरेक्ट ही। तो उसको है ना शाम तक ऐसे 4-5 बजे के आसपास है ना छोटी मोटी सी भूख लगी आती है। तो मेरा तो ये होता है मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन वो चाय नहीं पीता है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मुंह वगैरह धोया है झाड़ू लगा करके, और अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक सी करूंगी क्योंकि खुद को देख करके खुद ही अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं। और कैसी लग रही हूँ, तो फिर मैं बस बालों को है ना सूत लूंगी, बालों को बना लूंगी। और मेरे बाल है ना इतने ज्यादा है ना सिल्की हैं कि मैं जूड़ा है ना बिना क्लच वगैरह के बना ही नहीं पाती हूँ। और देखिए आप देखोगे कि 2 मिनट में मेरे बाल है ना सुलझ जाते हैं, बिल्कुल भी वो नहीं होते, मतलब इलझते नहीं है। जैसे मैं सिर धो करके और फिर नहीं सूतती हूँ ना बालों को तो फिर वो इलझ जाते हैं ज्यादा। नहीं तो फिर ना मेरे बाल इतने ज्यादा है ना इलझते नहीं है। तो यहाँ पर बस मैंने बालों को बनाया है। और पहले तो मेरे बाल ना बहुत ज्यादा घने और लंबे रहते थे, लेकिन अब तो फिर भी मेरे बालों का है ना ऐसा हो गया है, जितनी चोटी आपको अभी दिख रही है ना इससे ही मोटी मोटी 2 चोटियां बना करती थी किसी टाइम पर जब स्कूल जाया करते थे। मम्मी ऐसे गूंथ गूंथ के बनाती थी। और अब देखिए, अच्छा मेरे पास में एक कमेंट और आता है कि है ना कि मैं सुबह ना इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक वो सुन रही थी, मतलब पॉडकास्ट वगैरह आप सुनते होंगे, तो मैं वही सुन रही थी। तो उसमें बता रहे थे कि हमारा जो, जैसे हम किसी कुत्ते को है ना टहलाने के लिए लेकर के जाए, है ना, डॉगी को, तो फिर ना वो अगर सही सही चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो गलती से किसी के घर में घुस जाए तो हम क्या करेंगे, हम भी उसके घर में घुस जाएंगे नहीं ना। हम उस कुत्ते को है ना, डॉगी को खींचेंगे और ना सही रास्ते पर ले जाएंगे। हमारा मन भी है ना इस डॉगी की तरह ही होता है, और हमारा मन है ना हमें गलत रास्ते पे ज्यादा लेकर के जाता है। तो हमें ना मन को बुद्धि से कंट्रोल में करना चाहिए और मन को बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है, स्टॉप। उसी समय आप उसको स्टॉप करेंगे तो वो रुक जाता है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि है ना जिसको अपने जीवन में कुछ कर लेना है ना तो उसको है ना सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। जो इंसान सुबह जल्दी उठ नहीं सकता वो जीवन में क्या ही करेगा। तो सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए, चाहे आप है ना रात को अगर जल्दी नहीं सोते हैं तो फिर दोपहर में सो जाया करिए, ऐसा किया कीजिए। मैं भी है ना दोपहर में सो जाती हूँ। मैं तो दोपहर में खैर नहीं, मैं सुबह के टाइम में ही सोती हूँ पूजा वगैरह करके, क्योंकि हर्षित के पापा है ना 10-11 बजे उठते हैं ना, तो फिर मेरी पूजा हो जाती है 8 बजे तक। तो फिर उसके बाद में मैं क्या करूं, तो मैं क्या करती हूँ उस समय अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। और फिर काम करते करते है ना मेरी आंख लग जाती है, और आंख लग जाती है तो फिर मैं 10-10:30 बजे तक के लिए सो जाती हूँ। फिर उठ करके फिर इनका चाय नाश्ता खाना वगैरह ये सब बनने लग जाता है। और मैं आपको एक कुर्ती दिखा रही थी कि मैंने ऑनलाइन ली है और कॉटन की है, और इतनी बढ़िया है ना
गर्मी के हिसाब से बहुत सही है। बस इसके अंदर ना लेगी कुर्ता ये सब कुछ नहीं आया, मतलब कुर्ता आया है, लेगी और दुपट्टा नहीं आया है। तो है ना, पर ना अच्छी है, देखने में भी अच्छी है और पहनने में भी बहुत अच्छी है। और ना इतनी ज्यादा कॉटन ब्लेंडेड है ना, तो फिर उसके अंदर ना आपको वो भी जरूरत नहीं है आयरन वगैरह की। तो मुझे सही लगी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बस कपड़ों को फोल्ड किया है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और ये जो मालाएं दिख रही ना, हमारे शादी का काम होता है, इसकी वजह से आपको दिख रही है। और जगह जगह आपको ऐसी चीजें दिख जाए ना, तो माइंड मत कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे दिख जाएंगी चीजें आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।